हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी। तो अब देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। जितने भी होमगार्ड वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, डीवीपीएसटी की जो है डेट है वो आपकी आ चुकी है। कब से कब तक आपकी डीवीपीएसटी होने, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। साथ ही भर्ती बोर्ड ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना, उन चीज़ के ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, बात करते हैं उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का। कल एक नोटिस आया था, रात के समय आया था ये। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा होमगार्ड्स के पदों के लिए एनरोलमेंट 2026 के अंतर्गत लिखित परीक्षा में हुई अहर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवेक्षा और शारीरिक मानव परीक्षा डीवीपीएसटी की कार्रवाई प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित रिजर्व पुलिस लाइन्स में दिनांक 13/7/2026 से प्रारंभ हो रही है। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का प्रवेश पत्र दिनांक 6/7/2026 के बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपका जो डीपीएसटी है वो 13 जुलाई से जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि जैसा बोला भी था सेकंड वीक से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो एंड ऑफ सेकंड वीक जो है आपका शुरू हो रहा है। साथ ही साथ जो आपका डीपीएसटी है वो जो उसका एडमिट कार्ड है वो आपका वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा 6/7/2026 से, यानी 6 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, लिंक आ जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि बार बार आप जो वेबसाइट है उस पर जाकर के आप चेक करते रहें। UPPB की .gov.in जो वेबसाइट है भर्ती बोर्ड की, वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कुछ PDF वगैरह भी दी हुई हैं, उनके भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, बाकी मैं ये जो PDF है इसको मैं शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड है इसमें कौन कौन से लोग रहेंगे। तो देखिए, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर रहेगा जो हेड होगा वहाँ का। जिला पुलिस प्रभारी भी रहेगा, जो उप निरीक्षक होगा वहाँ का, उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, और जिला विद्यालय निरीक्षक भी होगा जो वहाँ पे राजपत्र अधिकारी होगा, सदस्य होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद रहेगा जो कि सदस्य होगा। ठीक है, तो ये जो है समिति बनाई गई है, इनकी समिति वहाँ पे रहेगी, पूरी मीटिंग रहेगी इनकी। इसके बाद ही बोल रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए वो सारे लेके आने हैं जो पुरुष अभ्यर्थी हैं। ठीक है, और जैसे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचना और अपलोड सुसंगत अभिलेखों की अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। मतलब जो चीज़ें आपने फॉर्म भरते समय अपलोड की हैं, लगाई हैं, ठीक है, उनका आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे मिलान किया जाएगा, वही DV होता है आपका। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको रखनी है। मैं इस पर बता दूंगी भी कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर के जानी है। अब बात करते हैं PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, शारीरिक मानक परीक्षण होगा आपका। तो उसमें क्या होगा, देखिए उसमें आपका जो इन्होंने बोला है क्लियर की जो महिला अभ्यर्थी है, ठीक है, उनकी जो वजन है वो 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए, 40 किलो होना चाहिए न्यूनतम वजन आपका। ठीक है, साथ ही साथ बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पुरुष अभ्यर्थी इनका न्यूनतम जो फुलाव है सीने का वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक सीमत यहाँ पे हाइट उन्होंने बोली है सामान्य OBC और SC वालों के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति ST वाली जो फीमेल्स होती है उनके लिए 147 रखी गई है। तो ये महिलाओं के लिए इन्होंने बोल दिया। साथ ही साथ पुरुष जो होते हैं उनके लिए इन्होंने बोला है कि जितने भी OBC जनरल और SC वाले जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ST वाले मेल्स हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे मांगी गई है। ठीक है, सीने का मैंने बताया था आपको, पहली वीडियो में बताया था, फिर भी बता दे रही हूँ। न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि जनरल कैंडिडेट्स OBC और SC वालों के लिए है, और ST वाले जितने भी हैं। ठीक है, और फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो अदर जो ST वाले जो मेल्स हैं उनके लिए कितना चाहिए। तो उनके लिए देखिए जो सीना है वो 77 सेंटीमीटर का 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फुलाव के बाद ये 82 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का दोनों में एक्सपेंशन मांगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी क्या है वजन का भी मैंने आपको बता दिया जो कि मेन है। ठीक है, साथ ही साथ ये कह रहे हैं पूर्व की भर्ती एनरोलमेंट में अथवा किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से मांगी गई ऊंचाई व सीने की माप एक एनरोलमेंट में मान्य नहीं होगी। कह रहे हैं कि आप अगर कहीं से आपने कोई भर्ती में आपने चेक कराया हो अपनी हाइट वगैरह, वो वैलिड नहीं होगी। वो जहाँ पर आपका DPST हो रहा है वहाँ पे अगर वो मेजर कर रहे हैं केवल वही मानेंगे। ठीक है, और कहीं पे ही आप सोच रहे हो कि आप दिखा देंगे आपने डिस्ट्रिक्ट से कुछ बनवा लिया, वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। तो अपनी हाइट आपकी जो वहाँ पे मापी जाएगी वही मानी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ और यहाँ पे देख लेते हैं,
यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, ठीक परीक्षण के उपरांत उस दिन अपील आपत्ति दाखिल कर सकता है या कर सकती है। ऐसे समस्त अपील आपत्तियों के समाधान हेतु के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक पुलिस अधिकारी को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम से अपर पुलिस अधिकारी को पश्चिम में पनाह कराया जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि डाउट है, यहाँ पे सही से चेक नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं ये चीज़, और जो अलग से एक ऑफिसर है उसको बनाया गया है, ठीक है, तो वो आपके दोबारा से टेस्ट करेगा जिस भी चीज़ में आपको इशू आ रहा होगा। इन्होंने क्लियर कर रखा है, तो जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी हाइट वगैरह ठीक से मेजर नहीं हुई तो वहाँ पे बोल दीजिएगा, उस चीज़ को आर्ग्यू कीजिएगा, ठीक है, तो आपका समाधान वहाँ पे मिल सकता है। अगर वो उन्होंने ठीक से चेक नहीं किया तो दोबारा से हो जाएगी, ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है, और ये हर भर्ती में होता है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद ये कह रहे हैं यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित नहीं हो, असफल होने पर असफल रहता है तो परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। यानी आपको लग रहा है कि आप उस दिन उस जगह पर सम्मिलित नहीं हो सकते तो आपको क्या करना होगा, जो आपका संबंधित जनपद होगा उनके नोडल अधिकारी को आपको मिलना होगा और उनको क्या है कारण देना होगा, लिखित में कारण देना होगा कि सर मेरा ये कारण है इसलिए मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो आपको एक रिजर्व डेट मिल जाएगी, ठीक है, जो कि 7 अगस्त है मे भी, तो उस दिन आपको रिजर्व रख दिया जाएगा, आप उस दिन जाकर के अपना डीवी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद निर्धारित दिनांक के पश्चात कोई तिथि किसी भी दिशा में, अब आपने जो आपकी रिजर्व डेट है वो भी नहीं हो पाई तो फिर आप वहाँ पर ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर मुझे और कोई डेट इशू कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण का परिमाण उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत करें, मतलब जिस दिन आप डीवीपीएसटी के लिए जाओगे उसी दिन आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा। परीक्षा में विवेक मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दे, मतलब अगर आप वहाँ से जो है ये असफल घोषित हो जाते तो आपको कोई और मौका नहीं मिलेगा, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर रखी है। नोटिस को बहुत डीपली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नोटिस में अपने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है, तो वहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है रोशनी अपडेट्स है और मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, साथ ही मैं और भी लगा दूंगी, ठीक है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। जितनी फीमेल्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स मेरे पास मैसेज आ रहा है कि दीदी मेरा वेट कम है, तो प्लीज़ वेट को थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज वेट बहुत कंपलसरी है। वहाँ पर अगर वेट में इशू आ गया तो दिक्कत हो सकती है। 40 किलो तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है, आपका ऊपर हो जाए लेकिन 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई ज़्यादा इशू हो रहा है मैं उसके लिए समाधान बता दूँगी, ठीक है, लेकिन आपको पर्सनली मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम में जाकर के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।